नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल और एर्नाकुलम, केरल में कई जगह पर की गई छापेमारी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की छापेमारी में अलकायदा के 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार ये आतंकी दिल्ली समेत देश में कई जगहों पर हमले की तैयारी में थे। ये अलकायदा के आतंकी कश्मीर जाकर हथियारों की डिलीवरी करने की फिराक में थे। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की आज से यूएई में शुरुआत होगी। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के इतिहास में यह चौथी बार है जब दोनों टीमें ओपनिंग मैच खेलेंगी। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 3 ओपनिंग मैच में से 2 मुंबई इंडियंस और 1 सीएसके ने जीती है। शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में शनिवार को 93,337 नए मामलों के साथ देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 53 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं इस दौरान 1,247 मौतें भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 95,880 कोरोना वायरस मरीज ठीक भी हो गए हैं, जबकि 93,337 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या 53 लाख हो गई है। देश में 42 लाख से अधिक लोग अब तक कोविड-19 से उबर चुके हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की वसूली दर अब 79.28% है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। झारखंड में कोरोना को हराकर संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की कुल संख्या अब 94,052 हो गई है। राज्य में शुक्रवार को भी 1,245 मरीज स्वस्थ भी हुए। वह बड़ी संख्या में मरीजों की स्वस्थ होने के बाद अब झारखंड में मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 78.81% हो गई है, जो राष्ट्रीय दर 78.60% से अधिक है। वहीं झारखंड में अब 33 दिनों में कोरोना के मरीज 2 गुने हो रहे हैं। 1 सितंबर तक राज्य में 15 दिनों में ही कोरोना मरीजों की संख्या 2 गुनी हो रही थी। उधर राज्य में 1,478 नए मरीजों की पहचान हुई, जबकि 7 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इनमें पूर्वी सिंहभूम में 3, धनबाद में 2, लातेहार और पश्चिम सिंहभूम में 1-1 मरीजों की मौत हुई है। रांची से शनिवार से इंडिगो की फ्लाइट कोलकाता के लिए शुरू हो रही है। यह फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। शनिवार से इसकी शुरुआत हो रही है। यह फ्लाइट शनिवार को रांची से रात 8 बजे रवाना होकर रात 9:05 पर कोलकाता पहुंचेगी। उधर कोलकाता से शाम 6:15 पर रवाना होकर फ्लाइट शाम 7:10 पर रांची पहुंचेगी। झारखंड में 21 सितंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। अभिभावकों की अनुमति पर कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए भी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। अब 30 सितंबर के बाद राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ही स्कूल को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने केंद्र के दिशा निर्देश के आलोक में 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूलों को खोलने के सवाल पर स्पष्ट किया है कि अभी तक स्कूलों को खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप को आज सुबह हार्ट अटैक आया है। वे पिछले 3 दिनों से रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं। कोरोना काल में मरीजों और उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों के संपर्क में आने से डॉक्टर विवेक कश्यप कोरोना संक्रमित हो गए थे। इसके बाद पेइंग वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। अचानक हार्ट अटैक आने के बाद चिकित्सकों की टीम तुरंत उनके वार्ड में पहुंचे और इलाज कर उनकी स्थिति को नियंत्रण किया। इधर हार्ट अटैक की सूचना मिलते ही सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फोन पर उनसे बात की, उनका हाल चाल जाना। वहीं उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों से बात कर बेहतर इलाज करने का दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधीक्षक के जल्द स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से कामना भी की। नक्सलियों ने शनिवार को तमाड़ के कई स्थानों पर पोस्टरबाजी की है। नक्सलियों ने संगठन के 16वां स्थापना दिवस पर सप्ताहव्यापी अभियान चलाया है। इसके लिए पोस्टर लगाकर चेतावनी दे रहे हैं। वहीं नक्सलियों की सक्रियता को देख पुलिस भी अलर्ट हो गई है। नक्सली रांची के तमाड़ इलाके में लंबे समय से सक्रिय है। हम आपको बताएं कि रघुवर राज में पुलिस की बढ़ती गतिविधि से यहां के नक्सली अंडरग्राउंड थे।
अब सरकार बदलते ही तमाड़ में नक्सली फिर से अपने वजूद को स्थापित करने के लगातार सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि पोस्टरबाजी की सूचना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच नक्सली पोस्टरों को जब्त किया है और अगली कार्रवाई के लिए रणनीति बना रही है। चित्रा कोलियरी से जामताड़ा रेलवे साइडिंग में कोयला ढुलाई को लेकर उत्पन्न विवाद आखिरकार 10वें दिन आज समाप्त हो गया। यह डंपर ऑनर और प्रबंधक के बीच भाड़ा बढ़ाने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर डंपर चालक 10 दिनों से हड़ताल पर थे। इस विवाद को समाप्त करवाने के लिए उपायुक्त कोलियरी जीएम और 2 विधायकों की त्रिपक्षीय बैठक में यह निर्णय हुआ कि अब नए दर के अनुसार प्रति टन 140 रुपये किराया कोलियरी प्रबंधक डंपर ऑनरों को भुगतान करेंगे। प्रति टन 3 रुपये किराया बढ़ोतरी पर डंपर चालक और ऑनर राजी हो गए और अपना हड़ताल वापस ले लिया। इधर 10 दिनों के हड़ताल से सैकड़ों टन कोयला का स्टॉक जमा हो गया था, जिससे कोलियरी प्रबंधक समेत रेल प्रशासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। एसीएल के मुगमा एरिया अंतर्गत निरसा कोलियरी में कई मांगों को लेकर बीसीकेयू के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने परियोजनाओं के कार्य को ठप कर दिया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि बकाया भुगतान सहित निरसा कोलियरी में काटा घर स्थापित करने की मांग को लेकर परियोजना का काम बंद किया गया है। उनका आरोप है कि प्रबंधक मजदूरों के वेतन कभी भी समय पर भुगतान नहीं करते हैं, जिससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जब तक प्रबंधक मजदूरों के भुगतान को समय पर करने को राजी नहीं होते, आंदोलन जारी रहेगा। बाकी है और संडे हॉलीडे का भी पैसा बाकी है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है आउटसोर्सिंग का, वो बराबर आश्वासन देते रहते हैं आज करीब 10 दिन से कि आज पेमेंट होगा, कल पेमेंट होगा। अब पैसा घुस रहा है, लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं। इसीलिए सारा मजदूर यहाँ पर पेमेंट के लिए बंदी किया है। झारखंड उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र रायबोगा के कादोबहाल से उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 2 सदस्यों को उड़ीसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से भारी मात्रा में हथियार और लेवी की राशि बरामद की गई है। गिरफ्तार सदस्यों में पीएलएफआई के राजू किंडो और सनमुनु साहू शामिल है। इसकी जानकारी सुंदरगढ़ की एसपी सागरिका नाथ ने दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिन पहले जिस आलीशान प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल पटना का कलेक्ट्रेट भवन नहीं तोड़ा जाएगा और उसकी जगह नया भवन नहीं बन सकेगा। नीतीश ने 3 दिन पहले यानी 16 सितंबर को कलेक्ट्रेट भवन का शिलान्यास किया था। इसे 2 साल में पूरा करने का भी लक्ष्य रखा था, लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस प्रोजेक्ट पर ग्रहण लग गया है। बिहार के शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र के मैसौड़ा गांव में शुक्रवार की रात शिवहर विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस दौरान विधायक के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जाता है कि विधायक भोज खाकर लौट रहे थे। इसी बीच असामाजिक तत्वों ने वारदात को अंजाम दिया। यह घटना किस वजह से हुई, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है।
बिहार लोक सेवा आयोग ने साल 2020 से 21 की परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी है। इसी कैलेंडर के अनुसार आयोग द्वारा दिसंबर से लेकर मार्च तक की कई बड़ी परीक्षाओं को आयोजित कराएगा। मालूम हो कि सिविल सेवा 66वीं की नई रिक्तियों के लिए आयोग 562 पदों के लिए 28 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आवेदन लेगा। कोरोना संक्रमण काल के दौरान परीक्षाएं नहीं लिए जाने के कारण अभ्यर्थियों की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर परीक्षा लेने के लिए दबाव बना रहे थे। वहीं बिहार में चुनाव होने हैं, इसी वजह से आयोग पर भी परीक्षाओं की तिथि जारी करने का दबाव था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत गांधी मैदान में लगाई जा रही मेगा स्क्रीन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मिशन की अन्य परियोजना इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के भवन का भी शिलान्यास करेंगे। पहली परियोजना के उद्घाटन के पहले ही पटना स्मार्ट सिटी ने रैंकिंग के मामले में भी छलांग लगाई है। कंपनी की रैंकिंग सुधरकर 28 हो गई है। इससे पहले 3 सितंबर 2020 को रैंकिंग 47 थी। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।